सत्व प्रधान प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अध्युगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तो वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उससे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस निवास है, और जुआ घर में रहना तामसिक। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिरों में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वाविचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है, तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है, बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है, तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य वस्तु देश स्थान फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य तिर्य आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वे भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान, उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले, और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवतत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से
एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 26वां अध्याय महाराज पुरूरवा की वैराग्योक्ति का प्रसंग श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसी पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरूरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत विशुद्ध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरूरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, हे देवी, निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरूरवा ने कहा, हाय हाय, भला तेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैं ना जान सका। बड़ी खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवा को स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसी तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और उसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त ना हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूत्र के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं।
जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गईं, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार से इसी उर्वशी भी हमारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि स्वयं में ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूं। कहा तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा पवित्र शरीर, और कहां सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर दिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी को संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा